students, we are going to start लेसन नंबर 3 फोर्स एंड प्रेशर। अब देखिए फोर्स के बारे में हम आप लोगों ने इसके पहले भी सुना है ना, पढ़ा है आपने इसके पहले के क्लासेस में अबाउट फोर्स। यहाँ पे हम लोगों को स्पेशली फोर्स के टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 14। सी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग रिमेन्स स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है जो एक जगह रुका हुआ है उसे कहते हैं स्टेशनरी। जो स्टेशनरी होता है उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, इसलिए वो वैसे के वैसे रहता है। जब तक आप उसे धक्का नहीं लगाएंगे वो चीज़ ना आगे होगी ना पीछे होगी। जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो स्टेशनरी ही रहेगी। An object in motion continues to move with the same speed and direction when no force is acting on the object। जो चीज़ एक बार मूवमेंट में आ गई है, मोशन में आ गई है, जब तक आप उसे रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या रहेगी, मूवमेंट में ही रहेगी, मोशन में ही रहेगी। अगर आपको उस चीज़ को रोकना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, ये भी आप लोगों ने इसके पहले सीखा है, राइट। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि जो चीज़ स्टेशनरी है उसे आपको, वो स्टेशनरी इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में इसलिए क्योंकि उसे स्टॉप करने के लिए भी कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको स्टेशनरी चीज़ को अगर मोशन में लाना है तो भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और मोशन वाली चीज़ को अगर स्टॉप करना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। नीचे 3.1 नंबर डायग्राम वेरियस एक्शंस दिखाए हैं, जिसमें एक गाड़ी दिख रही है। वो क्या है, वो एक इंसान उसे क्या कर रहा है, फोर्स से आगे कर रहा है। मतलब वो स्टेशनरी थी, अभी उसे क्या कर रहा है, वो मोशन में लाने के लिए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। जो दूसरा डायग्राम दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है, एक डॉगी दिख रहा है, वो शायद कोई मोशन में भाग रहा है इधर उधर ज़ोर से। अब उसे स्टॉप करने के लिए भी वो उस लड़के को क्या करना पड़ रहा है, उसे स्टेशनरी करने के लिए, स्टॉप करने के लिए फोर्स का एप्लीकेशन करना पड़ रहा है। जबकि जो बॉल दिख रहा है तीसरे डायग्राम में, उसे मूव करने के लिए, मोशन में करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, उसे फोर्स अप्लाई करके आगे ढकेलना पड़ रहा है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सी पेज in figure 3.1 a car moves in forward direction when a man applies force from behind. A reluctant dog is being pulled by his master and a boy playing football is kicking the ball away. What do you observe from this? A force act on both bodies through an interaction between them. जब तक दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन होता है तो एक फोर्स उस पर अप्लाई करता है। As seen figure 3.2, iron nails get attracted to the pole of a magnet due to magnetic force. ये आपको पता है कि मैग्नेट की तरफ जो लोहे की चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट होती है, राइट। सिमिलरली वैसा ही आप एक स्कूल में वगैरह करते हो, अपने स्केल को अपने सर पे लगा के या कंघे को अपने सर पे ऐसे घसने के बाद उसके ऊपर छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं कागज़ के वो अपने आप चिपकते हैं। मतलब वो भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अ कोकोनट इज़ फॉलिंग फ्रॉम कोकोनट ट्री। कोकोनट जो है वो ट्री से नीचे गिर रहा है। ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये हम सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही चीज़ें अर्थ के तरफ खींची चली जाती है। व्हेन अ कॉम गेट्स रब्ड अगेंस्ट हेयर, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर केप्ट ऑन अ टेबल गेट अट्रैक्टेड टू द कॉम। ये बहुत बार करते हैं आप लोग, स्कूल में भी करते हो, ऐसी मस्ती है ना। द कॉम हैज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड देयर इज़ एन इंड्यूस्ड अपोजिट चार्ज ऑन द पीसेस ऑफ पेपर। क्या हो रहा है, उस अपोजिट चार्ज की वजह से वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं।
In figure 3.1, a force is seen to act through a direct contact of a object or via one or more object. अगर आप 3.1 और 3.2 इनको आपस में देखते हो, कोरिलेट करते हो, इनका कंपैरिजन करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि जो डायग्राम नंबर 3.1 है वो डायरेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब दो चीज़ें आपस में अटैच हैं, आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट कर रही है, इसलिए फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब उनको आपस में कॉन्टैक्ट आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहला रहा है। इन फिगर 3.2 अ फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इवन इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, सच फोर्स इज कॉल्ड एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो सेकंड नंबर की डायग्राम हमने देखी थी, डायग्राम नंबर 3.2, वो एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस है, इसलिए उन्हें कहा जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। आपको कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स इनकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है, कॉपी में लिखनी है। मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड इज़ अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स। हम लोग कोई भी चीज़ को अगर फोर्स लगाते हैं, जोर लगाते हैं, वो होता है मस्कुलर फोर्स। इट इज़ अप्लाइड इन सेवरल केसेस सच एज लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग। इसमें से कोई भी एक्टिविटी आप करते हो तो वहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है, मस्कुलर फोर्स, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाया जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी फोर्सेस लाइक मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट विदाउट एन कॉन्टैक्ट। ये जो फोर्स होते हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो फोर्स, ये फोर्स को डायरेक्टली टच नहीं करते हैं, वो दूर से भी अप्लाई हो सकते हैं, दैट्स वाई दे आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। व्हेन अ बॉल इज केप्ड ऑन अ टेबल एंड पुश अ लिटिल इट मूव्स अहेड एंड गेट्स स्लो एंड स्टॉप्स। बॉल को हम लोग थोड़ा सा, अगर हम लोग उनसे पुश करते सा धक्का देते हैं तो वो क्या करता है, थोड़ा आगे जाता है और फिर स्लो होके स्टॉप हो जाता है। अ कार रनिंग ऑन अ प्लेन रोड ट्रैवल सम डिस्टेंस एंड स्टॉप आफ्टर द इंजन इज स्विच ऑफ। इंजन को स्विच ऑफ कर देंगे तो कार अपने आप क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो सरफेस पे वो चल रहे हैं उसके और उस चीज़ के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। इन द ऑब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स द ऑब्जेक्ट वुड हैव, अगर ये फ्रिक्शन का फोर्स नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो चीज़ मोशन में है वो कंटिन्यूसली मोशन में ही चलती रहेगी, वो स्टॉप नहीं होगी। वो स्टॉप हो रही है क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। Frictional force is very useful in daily life. While walking, we push the ground behind with our feet. In the absence of friction, we will slip and will not be able to walk. Friction के force होने की वजह से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, walking कर सकते हैं। All the objects in motion have a frictional force acting on them, which is acting in the direction opposite to the डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी कि जो भी मोशन में आप चल रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। यू मस्ट हैव बीन सीन दैट वन टेंड्स टू स्लिप over banana peel on the street. Similarly, one can slip due to mud. Both examples occur due to reduced friction. ये क्यों होता है, मतलब हम वो केले के पत्ते के ऊपर से गिरते हैं या फिर मिट्टी के मतलब चिखल के ऊपर से गिरते हैं, ये कब होता है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं हो पाता है। आप जिस सरफेस पे चल रहे हो उसके और आपके पैरों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए आप अपोजिट डायरेक्शन में गिर जाते हो। सो हम लोग वॉक क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नाउ 3.3 नंबर के एक जो डायग्राम दिया है उसमें आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये भी दिखाई देगा। सी इस पेज पे जो एक डायग्राम दिख रही है आपको 3.3 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, इसमें क्या किया है उन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट में दो बॉटल्स लिए हैं, उस बॉटल्स के ऊपर उन्होंने क्या किया है, दो मैग्नेट लगाए हैं दोनों बॉटल के ऊपर,
उस मैग्नेट को अगर आपस में आप लोग देखते हो, अगर नॉर्थ और साउथ आपस में रहेगा, आजू बाजू रहेगा, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो बॉटल क्या होगा, मूवमेंट बॉटल का एक दूसरे की तरफ होगा। जबकि अगर नॉर्थ नॉर्थ रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर ढकेलेंगे। तो ये क्या हो रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग कर रहा है। आपको इसका एग्जाम्पल दिया गया है डायग्राम नंबर 3.3, और उसका जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको एक बार रीड करना है। ओके, सो नाउ next video we are going to see balanced and unbalanced force. Okay.